तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिमिंग के बार बार लात मारने के कारण जो शैन युआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। और उसके बाद में अब शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो लिमिंग होती है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो तुम बदला ले रही हो, कोई बात नहीं, इस चीज़ का मैं बदला चाहिए तुमसे बहुत ही अच्छे तरीके से आज रात लूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिमिंग का फादर होता है वो शैन युआन जो होता है उससे बोलता है कि शैन युआन, क्या तुम मेरे साथ में बालकनी के अंदर चलकर सिगरेट जो है वो पीना चाहोगे। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो भी उसके पीछे जो है वो जाने लगता है। और उसके साथ में जाते हुए शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये मुझसे अकेले में कुछ बात जो है वो कहना चाहते हैं। मुझे ये मत कहना कि जो और ली है उन्होंने यहाँ पर जो लिमिंग अभी जो कर रही थी उसे नोटिस कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिमिंग का फादर होता है वो शैन युआन को लेकर बालकनी में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में वो शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो लिमिंग का जो फादर होता है उसे बोलता है कि अंकल ली प्लीज़ एक मिनट रुकिए, मुझे ज़रा कॉल जो है वो आ रही है, मैं एक बार इस कॉल को उठाकर पूछ लूँ। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो कॉल उठाते हुए जो जिया होती है उसे बोलता है कि ठीक है, जो ड्राइवर है उसे कॉल कर सामान को कार के अंदर रखवा। तो जो सुनकर जो जिया होती है वो भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जो शैन युआन होता है वो लिमिंग का जो फादर होता है उसे बोलता है कि अंकल आप और आंटी जो है वो कल जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लोकल से बोलकर कुछ सामान जो है वो आपके लिए तैयार कराया है, जिसे कि मैंने ऑलरेडी कार के अंदर रखवा दिया है। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग का फादर होता है वो उसे ओके बोल देता है। और उसके बाद में वो शैन युआन से कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी शैन युआन जो होता है वो बात को काटते हुए जो लिमिंग का फादर होता है उसे बोलता है कि मैंने नोटिस किया था कि जो आंटी थी उसे गोल्ड की जो ज्वेलरी थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, इसीलिए मैंने कुछ और गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो बाय कर ली। जो सुनकर लिमिंग का फादर जो होता है वो शैन युआन जो होता है उसे बोलता है कि शैन युआन, मैं तुमसे यहाँ पर जो ली है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसकी बात को वापस से काटते हुए उसे बोलता है कि अंकल ली, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ली जियाओ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान जो है वो रखूँगा, मैं उसे ज़िंदगी में कभी भी जो सफ़र है वो करने नहीं दूँगा। इससे अलग मैंने उसके खुद के पैलेस का भी इंतज़ाम जो है वो करा दिया है, आप फ्यूचर में जब भी आओगे तो आपको जो रेंट है उस पर रहने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिमिंग का फादर होता है वो अपने मन में सोचता है कि किसने कहा कि मैं तुमसे इस चीज़ के बारे में बात जो है वो करना चाहता था, मैं तो तुमसे यहाँ पर लिमिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखा जाए तो इस ब्रैट ने यहाँ पर पहले आते के साथ ही जो गिफ्ट थे वो बाय जो है वो किए थे, और अब इसने यहाँ पर उसके लिए घर और जो कार है वो भी बाय करवा कर जो है वो दे दी है। सच में यहाँ पर चीज़ें मेरे लिए इम्पॉसिबल होती जा रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो लिमिंग का जो फादर होता है उसे बोलता है कि अंकल आखिर आप किस चीज़ के बारे में जो है वो बात करना चाहते थे। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लिमिंग ली जियाओ और जो उनकी मॉम होती है वो आने लगती है, जिन्हें देखते के साथ ही जो लिमिंग का फादर होता है वो बात को पलटते हुए उससे बोलता है कि अरे बस मैं यही कहना चाहता था कि मुझे उम्मीद है कि तुम और ली जियाओ जो है वो एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखोगे और बुरे टाइम में एक दूसरे का साथ दोगे। और अब अपने फादर की इस तरह की बातों को सुनते के साथ ही ली जियाओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए उन्हें शुक्रिया था बोल देती है। जो देखकर लिमिंग का फादर उससे बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर लिमिंग की जो मॉम होती है वो घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। जो देखने के बाद में जो लिमिंग का फादर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर यहाँ पर और कुछ क्या ही बोल सकता था, एक बार जरा तुम लोग अपनी मॉम के फेस को तो देखो, वो ऐसी हो रही है जैसे कि वो मुझे जिंदा खा जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शैन युआन को देखते हैं जो कि कार की तरफ आने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ओडली जो है वो मुझसे यहाँ पर लिमिंग के बारे में बात जो है वो करना चाहते थे, पक्का उन्होंने यहाँ पर कुछ नोटिस जो है वो किया होगा, लेकिन वे खुद भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं थे, इसीलिए बस वे वो मुझे वार्न करना चाहते थे। लेकिन मैं अभी उन्हें किसी भी प्रकार का जो प्रॉमिस है वो करना चाहिए वो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉमिस कर दिया होता और फ्यूचर में इन्हें कुछ भी पता चलता तो ये मुझे जिंदा खा जाते। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो कार को जैसे ही ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो गिफ्ट होते हैं वो रखे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो लिमिंग की मॉम होती है वो भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि ये कितने सारे गिफ्ट है। जो सुनकर अब ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा जो है वो स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि मैंने ज़्यादा पैसा स्पेंड जो है वो नहीं किया, ये तो बस लोकल का कुछ सामान है जो कि मैंने अंकल और आंटी के लिए बाय किया है। जो सुनकर अब जो ली जियाओ की मॉम होती है वो खुश होते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि शैन युआन, सच में तुम बहुत ही दूर की सोचते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो ली जियाओ का फादर होता है वो अभी भी वहाँ पर वो खतरनाक आंखों से शैन युआन को देख रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक कैफ़े के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन की कंपनी के अंदर काम करने वाले दो बंदे जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, जिनमें से अब जो पहला ओल्ड मैन होता है वो दूसरे बंदे के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड चैंग, सच में मुझे तो तुम लोगों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जलसी होती है, तुम लोग हेडक्वार्टर के अंदर काम कर रहे हो और चूँकि तुम लोग जो हो बॉस के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगे तो तुम्हारा इंप्रेशन भी उनके ऊपर अच्छा होगा और तुम अच्छे से जानते होगे कि अब वहाँ पर अब क्या चल रहा है।
और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो सीधे आकर जैंग के पास में जो है वो बैठ जाता है और उसके पास में बैठते हुए बोलता है कि भाई अगर हमारे जैसे ही ब्रांच को चलाने वाले बंदों की बात की जाए तो हमारे पास में तो वैसे तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, लेकिन उसके बाद भी जो बॉस है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा सावधान रहते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जैंग जो होता है वो उस दूसरे बंदे से बोलता है कि ओल्ड यू तुम्हें पर्सनली मिस्टर शैनयुआन के द्वारा प्रमोट जो है वो किया गया था, अगर वे किसी के ऊपर शक भी करेगी तो मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम नहीं होने वाले। जो सुनकर अब जो ओल्ड यू होता है वो जैंग से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जब से ये जो ओल्ड जिया का घोटाला सामने आया है तब से शैनयुआन ने कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर यकीन करना बिल्कुल बंद जो कर दिया है। भले ही वो सभी लोगों से अच्छे से बात करता हो, लेकिन सच तो ये है कि वो किसी के भी ऊपर यकीन नहीं करता। और अगर यहाँ पर जो मेरा प्रमोशन है उसकी बात की जाए तो बस मुझे टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर जो प्रमोशन है वो मिला है, जिस टाइम पर वो उन्हें मुझसे अच्छा रिप्लेसमेंट जो वो मिल जाएगा तो वो मुझे उठाकर बाहर जो है वो फेंक देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड यू मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक जो है वो कर लिया है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि ये मिस्टर शैनयुआन को अब मिस्टर शैनयुआन भी नहीं कह रहा बल्कि सीधे शैनयुआन कह रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो ओल्ड यू होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा जो है वो निकल गया है, सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक जो है वो चढ़ चुकी है। अगर बात की जाए हम दोनों की तो हम तो बस दोस्तों वाली बात कर रहे थे, मिस्टर शैनयुआन जो है वो काफ़ी अच्छे पर्सन है। जो सुनते के साथ ही जो जैंग होता है वो जो ओल्ड यू होता है उसे बोलता है कि ओल्ड यू मिस्टर शैनयुआन जो हो तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट जो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम उससे नफरत करोगे तो फिर यहाँ पर हम लोगों का तो चांस ही नहीं बनता। जो सुनते के साथ ही अब जो ओल्ड यू होता है वो ड्रिंक करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये तो जाल में फंस गया, मिस्टर शैनयुआन ने बिल्कुल यहाँ पर सही भविष्यवाणी जो वो की थी। और अब इतना सोचकर ओल्ड यू जो होता है वो जैंग से बोलता है कि छोड़ो, मैं अब यहाँ पर और ज़्यादा कुछ जो वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर ये बातें जो वो बाहर आ गई तो मेरी ज़िंदगी जो वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जैंग होता है वो उसे बोलता है कि अरे ओल्ड यू तुम्हें इस तरह की बातें जो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? मैं कसम खाता हूँ कि हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर जो बात भी होगी वो कभी भी बाहर जो वो नहीं आने वाली। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड यू होता है वो जैंग से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस जो वो करना होगा कि तुम कभी भी किसी को भी इसके बारे में जो वो नहीं बताओगे। जो सुनकर जो जैंग होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं किसी को भी जो वो नहीं बताऊँगा। जो सुनकर जो ओल्ड यू होता है वो जैंग के पास में आकर उसके कान में झूठ बताते हुए उसे बताता है कि मैंने कई सारी जो शादीशुदा औरत थी उनसे टच में आने में उसकी मदद जो वो की थी। मैं तुम्हें उस बास्टर्ड का एक राज जो वो बताता हूँ, उस बास्टर्ड को कुंवारी औरतें या फिर जो डिवोर्स हो चुकी औरतें हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे उस तरह की औरतें जो वो पसंद आती है जो कि पहले से शादीशुदा है और उनके पास में हस्बैंड भी है। और अब इस चीज़ को सुनने के साथ ही जो जैंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, अगर ये न्यूज़ जो है वो बाहर आ जाती है तो शैनयुआन पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जैंग होता है वो ओल्ड यू जो होता है उसे बोलता है कि ओल्ड यू अगर आपने शैनयुआन की इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने में मदद जो है वो की है तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि शैनयुआन आपके ऊपर यकीन करता है? आपको आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको रिप्लेस करना चाहता है? जो सुनते के साथ ही ओल्ड यू जो होता है वो उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर गलती से यहाँ पर उसे ऑफिस के अंदर बात करते हुए जो वो सुना था, जिस टाइम पर वो केवल मुझे ही रिप्लेस करने की बातें जो वो नहीं कर रहा था बल्कि वो जो दूसरे मैनेजर है उन्हें भी रिप्लेस करने की बातें जो वो कर रहा था। और अभी तक वो मेरे ऊपर यकीन जो वो क्यों कर रहा है, इसका केवल एक ही कारण है कि उसने मेरी बेटे की मदद जो वो की थी स्कूल के अंदर जाने के लिए, और उसे लगता है कि उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर जो वो किया हुआ है, जिसके कारण मैं उसे कभी भी धोखा जो वो नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं शुरू से ही इस चीज़ के बारे में जो वो जानता था कि जो शैनयुआन है उसका इस तरह का जो प्लान है वो होने वाला है कि जब हम लोग जो है उसके लिए यूज़फुल जो वो नहीं रहेंगे तो वो हमें रिप्लेस कर देगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जैंग होता है वो ओल्ड यू जो होता है उसे बोलता है कि ओल्ड यू आप इतनी मुश्किलों से सीढ़ी चढ़ते हुए अब जनरल मैनेजर जो वो बने हो, तो क्या आप सच में इससे गिव अप करने वाले हो? जो सुनते के साथ ही ओल्ड यू से बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो उसके बाद में मेरे पास में क्या बचेगा? जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग होता है वो ओल्ड यू जो होता है उसे बोलता है कि अगर सच बताओ तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड यू होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए उससे पूछता है कि वो क्या है। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग होता है वो ओल्ड यू जो होता है उसे बताता है कि असल में मैंने पिछले हफ्ते ही एक दूसरी कंपनी जो थी उसके अंदर इंटरव्यू जो है वो दिया था। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड यू होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम कंपनी छोड़कर जाने वाले हो? जो सुनते के साथ ही जो जैंग होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड जिया ने जो कुछ भी किया उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ था, मुझे यकीन है कि जो शैनयुआन है वो इसके लिए मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरा पार्ट ये है कि वो बास्टर्ड जो है वो मुझे नहीं बता रहा कि वो आखिर क्या चाहता है। यहाँ तक कि जो ओल्ड जिया था उसने भी मुझे कुछ जो है वो नहीं बताया। तुम मुझे एक ऐसी मक्खी जो है वो समझ सकते हो जिसके पास में सर नहीं है और वो इधर उधर भटक रही है और उसे कुछ नहीं पता कि कब उसकी मौत आ जाए। और तुम तो जानते ही हो कि जो मेरी वाइफ है वो इस टाइम पर प्रेग्नेंट है और जल्दी ही मेरा दूसरा बच्चा जो है वो आने वाला है, जिसके कारण मेरे जो खर्चे है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर अचानक से मुझे कंपनी से निकाल दिया गया तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊँगा। इससे अच्छा मैं अपनी जॉब को चेंज करना पसंद करूँगा।
अगर यहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू था उसकी बात की जाए जो कि मैंने पिछले हफ्ते जो है वो दिया था, उसके अंदर तीसरे राउंड के अंदर जो है वो मुझे बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन तभी अगले दिन मुझे जो लो डिस्ट्रिक्ट को चार्ज करने वाला पर्सन है उसकी कॉल आई, जिसका मैं उस पर्सन से जो है वो मिलने के लिए चला गया। और उस पर्सन ने सीधे मुझे जो जिंगफू इस टाइम पर सैलरी दे रही है उसके 1.5 गुना सैलरी देने का ऑफर दिया। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड जैंग होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 1.5 गुना सैलरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे ही फ्री में इतनी बड़ी सैलरी जो है वो देना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड जैंग होता है वो बोलता है कि चूंकि जो शैन युआन है वो मुझे निकालने वाला है, तो इसीलिए अब मैं भी उसके प्रति कोई भी वफादारी जो है वो नहीं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो लीसी के लोग हैं उन्होंने मुझे शैन युआन के खिलाफ उसके जो गंदे काम है उनके यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बोला है। क्या हुआ अगर जो शैन युआन है उसके पास में पैसा है तो वो यहाँ पर जो अपना ताज है उसे नहीं छुपा सकता। एक बार जिस टाइम पर शैन युआन के जो गंदे काम है वो पब्लिक के सामने आ जाएगी तो पब्लिक का गुस्सा उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा। और अब जैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।